नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अहमदाबाद में पीएम मोदी ने क्या बोला था, जिसका जवाब बिहार की धरती से राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने चाय पकौड़ी पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी को कैसे आईना दिखाया और बीजेपी की किस राजनीति को एक्सपोज किया, उस पर कटाक्ष किया, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में दो मोहन का जिक्र किया, चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन, और उस बहाने कांग्रेस पर क्या बोलते हैं और गांधी परिवार पर भी क्या बोलते हैं पीएम मोदी। कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी क्या कहते हैं महात्मा गांधी की विरासत को लेकर, जरा सुनिए। चरखाधारी मोहन, हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। हमारे यहां साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया, आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। तो पीएम मोदी चरखाधारी मोहन कहते हुए, बापू कहते हुए महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार मुझे हिपोक्रेसी नजर आती है। पीएम मोदी महात्मा गांधी जी के सामने सिर झुकाते हैं, बापू कहकर बुलाते हैं, लेकिन कई बीजेपी नेता क्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर कंगना रनौत का यह पोस्ट देखिए, बीजेपी सांसद हैं, क्या पोस्ट किया था। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर क्या पोस्ट किया था, देश के बापू नहीं होते, देश के तो लाल होते हैं। मतलब इस तरह के कटाक्ष के अंदाज में बीजेपी नेता पोस्ट करते हैं और पीएम मोदी खामोश रहते हैं, कभी क्लास नहीं लगाते ऐसे नेताओं की। महात्मा गांधी जी की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर क्या क्या फैलाया जाता है, किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं। गोडसे के सम्मान में भी बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं। तो पीएम मोदी ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कराते। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी ताकतवर शख्सियत हैं, भारत में बापू का कोई ऐसे अपमान कर जाए और पीएम मोदी बर्दाश्त कर जाते हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते कि भैया देखो, गांधी जी ने जो स्वच्छता का पैगाम दिया था उस पर कांग्रेस काम नहीं करती। तो स्वच्छता पर मोदी सरकार ने क्या काम कर दिया बताइए। देश के प्रधानमंत्री ने जब बापू का नाम लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती पर एक अभियान छेड़ा, बहुत अच्छी बात है, जनमानस पर उसका असर भी हुआ। मैं भी ये मानता हूं कि आम आदमी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। लेकिन जो काम सरकारों का होता है, जो काम नगर पालिका का होता है, नगर निगम का होता है, जो डबल इंजन सरकार का होता है, वहां स्वच्छता के पैमाने पर सरकारों ने क्या काम किया है। दिल्ली एनसीआर को ही ले लीजिए, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, कूड़े के ढेर जगह जगह नजर आते हैं। तो बापू के नाम पर कांग्रेस पर तो कटाक्ष कर रहे हैं। 11 साल से मोदी सरकार है, 11 साल में क्या ये शहर स्वच्छ हो गई। ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसी ऐसी कॉलोनियां हैं जहां आप जाएंगे तो नाक पर रुमाल रखना पड़ेगा। कुछ सड़कें चमका देने से शहर स्वच्छ नहीं हो जाते। ये महानगरों का हाल मैं आपको बता रहा हूं। तो जमीन पर देखा जाए तो स्वच्छता अभियान का ज्यादा असर नजर नहीं आता और उसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। कूड़े के ढेर उठाना आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती, ये नगर निगम, नगर पालिकाओं का काम होता है। तमाम शहरों में बुरे हाल पड़े हैं और पीएम मोदी अब भी पूर्व सरकारों को कोसे जा रहे हैं। पूर्व सरकारों ने स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया, भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया, तो जनता ने उन्हें सजा दे दी, सत्ता से बाहर कर दिया। आप कब तक 4 पॉलिथीन उठाकर स्वच्छता पर ढिंडोरा पीटते रहोगे। ठीक है, वीडियो शूट कराते हैं आप, गांधी जी की जयंती पर पहले से साफ एरिया में 4 पॉलिथीन उठाने से देश और शहर स्वच्छ नहीं हो जाएंगे।
उसके लिए सरकारों को काम करना पड़ेगा। तब जाकर यह माना जाएगा कि पीएम मोदी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था उसका कोई असर हुआ है। हकीकत यह है कि सरकार स्वच्छता के पैमाने पर नाकाम है। ऐसे में कांग्रेस को सुनाने की बजाय पीएम मोदी को अपनी राज्य सरकारों को सुनाना चाहिए कि भैया ठीक से काम करो। मैं वीडियो बनाता हूं, फोटो खिंचाता हूं, संदेश देता हूं, धरातल पर आम पब्लिक अब भी स्वच्छता के मामले में परेशान है। यह हिपोक्रेसी को दिखाता है। और गांधी जी के मुद्दे पर भी क्या हिपोक्रेसी है। पीएम मोदी सिर झुकाते हैं और बहुत सारे बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता गांधी जयंती पर क्या करते सबको पता है। और गांधी जी पर क्या क्या फैलाया गया, क्या क्या अभियान चलाए गए, इसे लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आईना दिखाया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चाय पकौड़ी पर चर्चा कर रहे थे। उस दौरान ये बात छिड़ जाती है कि आजकल की राजनीति में जो जहर आ गया है, क्या वो पहले था। और क्या चर्चा होती है आरएसएस को लेकर, क्या बोलते राहुल गांधी, गांधी जी को लेकर क्या बोलते हैं, जरा सुनिए ये वीडियो राहुल गांधी ने जो खुद शेयर किया। पहले डिबेट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, हीटेड होते थे, लेकिन पर्सनल अब्यूज कभी नहीं होता था। अब लेजिटिमाइज हो गया है। 2014 के बाद से होना शुरू हो गया। But RSS's method of attacking is personal attack. They used to do it with Gandhi ji all the time. Absolutely. लोगों को पता नहीं है, याद नहीं है, बट उनको कितनी गाली दी आरएसएस ने, कितना डिफेम किया, कितना झूठ बोला उनके बारे में। That is their style. इवन कर्पूरी जी इतनी गंदी गंदी गालियां, भारत रत्न देना पड़ा उनको। तो राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस वाले गांधी जी के बारे में कितना झूठ फैलाते आए हैं, अब्यूज करते आए हैं। और कर्पूरी ठाकुर का नाम तेजस्वी यादव लेते हैं कि देखिए बीजेपी वाले कितने गालियां देते थे, आज भारत रत्न सम्मान देना पड़ा। इस तरह के आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए, राहुल गांधी ने लगाए कि बीजेपी नेता आजकल गांधी जी का नाम तो लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन विचारधारा की जहां तक बात है तो उन नेताओं को क्यों सम्मान मिलता है जो गांधी जी का अपमान करते हैं, गांधी जी के बारे में विवादास्पद बयान देते हैं। इस तरह के सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं। और दोस्तों सवाल जायज भी हैं। अगर पीएम मोदी वाकई गांधी जी का सम्मान करते हैं तो अब की बार जब गांधी जी की जयंती आए तब पीएम मोदी को उन लोगों पर एक्शन करवाना चाहिए जो उनकी जयंती पर सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाते हैं। गोडसे सम्मान दिवस के रूप में भी बहुत सारे लोग मनाते हैं। इस तरह का सोशल मीडिया पर जहर उगलने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए अगर पीएम मोदी वाकई गांधी जी का सम्मान करते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।